नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हाँ, माफ़ करिएगा मैं बहुत दिनों बाद आज आपके साथ इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ और उसका कारण था होली का त्यौहार था। होली वाले दिन भी जिस दिन होली थी, धुलंडी थी, उस दिन में मैंने अपडेट किया था। लेकिन उसके बाद होली में वो व्यस्तताएँ हुईं, लोगों से मिलना-जुलना, लोगों का आना-जाना इतना ज़्यादा हो गया कि व्यस्तता में हम आपसे इंटरेक्शन नहीं कर पाए। उसके अलावा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया था और स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से मैं उस फ़्लो में नहीं था। हालाँकि अभी भी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे इंटरेक्शन कर सकें। विवाद बहुत बड़ा होता जा रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक में मंगलुरु से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक मुल्की स्थान है। मुल्की स्थान पर एक माता का दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है। इसको कहते हैं बप्पनाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल यानी कि मंदिर। इस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग त्योहार मनाने आते हैं, लोग मेला में आते हैं। वहाँ पर मेला लगने वाला है या मेला लग रहा है। अब उस मेले में विवाद है। विवाद ये है कि मुस्लिमों को उस मेले में दुकानें अलॉट की जाएँ। वो प्रसाद बेच सकें, वो फूल बेच सकें, वो सामान बेच सकें। अब हुआ ये कि मेला प्रशासन ने ये कह दिया, कुछ लोगों ने वहाँ अप्लाई किया, तो मेला प्रशासन ने ये कह दिया कि भई हम मुस्लिम्स को इसमें नहीं ले सकते, हम आपको दुकानें अलॉट नहीं कर सकते। पहले उन्होंने उनकी फ़ीस जमा करवा ली थी, लेकिन बाद में उनकी फ़ीस वापस करते हुए उन्होंने कहा कि साहब हम आपको इसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर हिंदुओं का दबाव है। एक मिस्टर आरिफ कोई हैं, मुस्लिम ग्रुप्स को वो अ, को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका उन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हम हिंदू मुस्लिम मिलकर मंदिर में अच्छे से काम करते थे और ये सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। हमारे यहाँ नेशनल हार्मोनी, हमारे यहाँ रिलीजियस हार्मोनी है। और मैं तो साहब ये जो उनकी उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ बात हुई, इस बात में जो मुझसे कहा गया कि आप मुस्लिम हैं इसलिए आपको मंदिर के अंदर प्रसाद फूल बेचने का अधिकार नहीं है। मंदिर प्रशासन मना कर रहा है। कह रहे ये तो सब परंपरा में है। बहुत कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भई इसमें मेरा क्या दोष है? उन्होंने ये भी कहा कि ये राइट विंग जैसे आरएसएस के घटक दल जिसमें विश्व हिंदू परिषद आता है, हिंदू जागरण मंच आता है, बजरंग दल आता है, दुर्गा वाहिनी आती है, ऐसे बहुत सी या धर्म जागरण आता है, ऐसे बहुत सारे संगठनों ने इनको भर दिया है, मंदिर प्रशासन को भर दिया है। और मंदिर प्रशासन इसलिए, मेला प्रशासन इसलिए हमको दुकानें नहीं लगाने दे रहा, जबकि हम तो लगाते आए हैं। और वो ये कहते हैं कि जो कानून है यानी कि एंडोमेंट एक्ट, हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट, उस एंडोमेंट एक्ट में कहीं मनाही ही नहीं है जहाँ पर ये कहा गया हो कि हिंदू दुकान नहीं, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते। जब कानून का शासन चल रहा है तो कानून के शासन चलते हुए मुझे मनाही क्यों और कौन मुझे मना कर सकता है? बात उनकी बिल्कुल उचित थी। उन्होंने इंटरव्यू जो वो दे सकते थे वो दिया भी। मामला इतना बड़ा कि वो मामला चला गया हाउस में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब विधानसभा में चर्चा हुई, एक मुस्लिम विधायक उठे, उन्होंने कहा साहब हमारी तो पहचान ये है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता पर जीने वाले हैं, हम एक साथ काम करने वाले हैं, हम एक साथ विकास करने वाले हैं, फिर मुसलमानों को यहाँ रोकना कितनी गलत बात है। साथ में उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन के बाहर कुछ राइट विंग्स ने कुछ यानी कि ये जो आरएसएस और उसके संगठन हैं, उन्होंने चारों ओर पोस्टर लगा दिए। हिंदुओं को अवेयर कर रहे हैं कि किसी मुस्लिम दुकान से सामान मत खरीदें मंदिर के लिए। ये कह रहे हैं कि इन लोगों का विश्वास मत करिए। ये कह रहे हैं कि इन लोगों को बहुत महत्व मत दीजिए। ऐसी बहुत सारी बातें वो उन्होंने हाउस में उठाई। कहा पोस्टर बड़े-बड़े लगाए हुए हैं, उन पोस्टरों में कहा क्या गया, जो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन पोस्टरों में कहा गया कि ऐसे लोग जो संविधान नहीं मानते, ऐसे लोग जो
हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, ऐसे लोग जो भारत की परंपरा को नहीं मानते, लोग जो भारत में हो रही गतिविधियों को यानी कि भारत की जो पहचान है उस पहचान को मिटा देना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से सामान परचेज नहीं करना चाहिए। अगर वो भारत के संविधान को नहीं मानते, अगर वो कत्लेआम में विश्वास करते हैं, अगर वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, तो फिर आप मुझे बताएं। वो उन्होंने कहा कि फिर आप क्यों हारमोनी चाहते हैं, आप क्यों उनकी बात मानते हैं जो नहीं मानते। हुआ क्या था, जो प्रकरण पूरा निकल कर आया, हुआ ये है कि हिजाब इशू कर्नाटक में खूब चला, और कर्नाटक में इतना चला कि उसने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव को डिस्टर्ब कर दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव को डिस्टर्ब करते समय ये सब कुछ जब चल ही रहा था तो उत्तर प्रदेश में भी धरने प्रदर्शन हुए। खैर, मामला हाई कोर्ट गया। ये सब हमने देखा ही होगा कि वो किस प्रकार से केरल से उठा, केरल से फिर उसकी फंडिंग हुई, ये फंडिंग होकर वो कर्नाटक में उठाया गया, कर्नाटक में वो लड़की तैयार की गई, फिर उसको नेशनल हीरो बनाया गया और पता नहीं क्या क्या। और जिन स्कूलों में कभी हिजाब पहनकर नहीं जाया जाता था, जो लड़कियां कभी हिजाब नहीं पहनती थी, वो भी हिजाब पहन कर रोड पर आ गई। ये भी पाया गया कि हिजाब पहनकर खूब सारे लड़के भी रोड पर आ गए, यानी कि वो बुर्का पहनकर रोड पर आ गए और बुर्का पहनकर वो प्रदर्शन में कूद पड़े। ये भी समझ में दिखा, वीडियोस में आया बहुत सारी, कि बुर्का पहनकर लड़कियां मॉल में घुस गईं और मॉल में घुसने के बाद वहाँ उन्होंने खूब सारा सामान उसके अंदर घुसड़ लिया। ये भी दिखाई पड़ा कि लड़के बुर्का पहनकर और हिजाब पहनकर घूम रहे हैं, और उस परिस्थिति में लड़के क्राइम भी कर रहे हैं। ये सब कुछ हमने उस समय देखा ही होगा, क्योंकि समाज तो रिटेलिएट करता है, समाज जब वापसी देता है, समाज जब जवाब देता है तो वो बहुत सारे जवाब देना खुद ही शुरू कर देता है। अब इस मामले को जब हाउस में उठाया गया तो हाउस में उठाते समय ये बातें रखी गई। ये कहा गया कि भाई ये तो हारमोनी का प्रश्न है। अब सवाल ये है कि बुर्का जब जब हिजाब और बुर्के पर हाई कोर्ट मामला चला गया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और ये कहा कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और सबकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, और अगर कोई ड्रेस कोड लागू है तो ड्रेस कोड के अनुसार ही जाना चाहिए। इसमें अलग से कोई रिलीजियस पहचान अंदर नहीं रखनी चाहिए, सबको बराबर रखना चाहिए। प्रश्न तो हमारे यहाँ कम्युनिस्टों ने खूब सारे उठाए। उन्होंने कहा साहब ये टर्बन जो जो सिखों की है वो लगी रहनी चाहिए। मैंने भी बहुत सारे प्रश्न उठाए। मैंने भी एक प्रश्न जो मूलतः उठाया वो ये कहा कि सेना और आर्मी, मतलब सेना का चाहे वो एयरफोर्स का विंग हो, चाहे वो आर्मी का विंग हो, चाहे वो कोस्ट का विंग हो, या फिर वो नेवी का विंग हो, या फिर जो भर्तियां दूसरे इसमें पुलिस में होती हैं, इनका सबका फिजिकल होता है। और फिजिकल में ये होता है कि शरीर अगर कटा फिटा है तो इनको नहीं रखा जा सकता। तो अगर मुसलमानी होती है किसी की, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, काटा जाता है, जो उनके लिंग को काट कर मुसलमानी की जाती है। सब ऐसा विवेकानंद जी भी कहते रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैदा तो सब हिंदू होते हैं, काट पीट कर मुसलमान बनाते हैं। तो जो मुसलमानी की जाती है तो अंग कट जाता है। अंग अगर कट जाता है तो क्या सेना के कोड, क्या आर्मी या पुलिस के कोडों में इनकी भर्ती हो सकती है? ये मेरा भी प्रश्न है। अगर टर्बन पहनकर नहीं जाया जा सकता, टर्बन अंग नहीं है, तो ये काट पीट कर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न दोनों तरफ से उठने शुरू हुए। उन्होंने भी प्रश्न किए और अपने ने भी प्रश्न किए। प्रश्न जायज़ दोनों तरफ से हो सकते हैं। खैर, वो विवाद चला, लेकिन हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया। अच्छा, हाई कोर्ट के निर्णय का मतलब है संविधान, और उसमें एक मुस्लिम जज भी था, इसमें भी कोई डाउट नहीं। इसके बावजूद कर्नाटक में बंद का अनाउंसमेंट हुआ और ये कहा गया कि भी कर्नाटक को बंद किया जाएगा। क्यों बंद किया जाएगा? कि जैसे वो जेएनयू, आपको याद हो, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। तो आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना चाहते, आप संविधान को नहीं मानना चाहते, संवैधानिक व्यवस्था में कुरान को प्रिवेल करवाना चाहते हैं, आप अपने हदीस, अपने जो क्रियाकलाप उल्टे सीधे पता नहीं कौन सी संस्कृति कहाँ से उठा कर लाए, कहाँ से लाकर लगा दी, उन सबको प्रिवेल करवाना चाहते हैं।
कुल मिलाकर हिंदू समाज पर दबाव बनाना चाहते हैं। जबकि हिंदुओं की खास बात क्या है, हिंदू बड़ी संख्या में मांस मच्छी का सेवन नहीं करता, लहसुन प्याज का भी सेवन बहुत बड़ी संख्या में नहीं करता। और मंदिर अगर लहसुन प्याज का सेवन करता भी है कोई, तो जिस समय वो व्रत रहता है, उपवास रहता है, मंदिर दर्शन करता है, उन दिनों तो नहीं करता। मंगल के दिन ऐसा कहते हैं कि पूरे देश में अंडे की बिक्री कम हो जाती है, मंगल वाले दिन मीट की बिक्री नहीं होती, या मंगल वाले दिन भारत में ये मानकर चल। तो आप सोच कर देखिए कि बड़ी तादाद में भारत में ऐसा मानने वाले लोग हैं। ये सब भारत में चलता है। इन सभी सिचुएशंस के बीच में मंदिर के अंदर जो व्यक्ति, और मैं तो यहाँ तक मानने वाला हूँ कि भाई हम मुर्दे के साथ जाते हैं, हम कहीं मुर्दा फूंक कर आते हैं, उसको जला कर आते हैं, अग्नि संस्कार करके आते हैं, तो हम गंगा स्नान करे बगैर नहीं आते। जो मैं इसलिए क्योंकि मेरे बगल में गंगा जी हैं। लेकिन हम अगर घर पर हम गंगा स्नान करके नहीं तो कहीं बावड़ी स्नान करके आते हैं, कोई नदी स्नान करके आता है, और घर में आकर फिर से नहाते हैं और गंगा जल छिड़कते हैं। यहाँ तक कि कुछ घरों में मिर्ची या कुछ घरों में वो नीम को काटा जाता है और कहते हैं कि भाई ये गंगा जल छिड़को। क्यों? क्योंकि मुर्दे के साथ गए थे। और वो मुर्दा केवल इंसान का नहीं, वो मुर्दा जानवर भी हो सकता है। और एक मुर्दा काटने वाले, एक मुर्दे को खाने वाला व्यक्ति, एक मुर्दे को काटने वाला व्यक्ति, उसको कोई परहेज नहीं, वो उसको रिलीजियस सौहार्द समझता है। वो हमारे मंदिर के अंदर फूल बेचेगा तो क्या परमेश्वर, क्या भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे? वो प्रसाद बनाकर लाएगा तो स्वीकार कर लेंगे। अब हिंदू मुस्लिम सौहार्द की तो बात की, लेकिन क्या कोई फतवा जारी हुआ जिसमें ये जो थूकने वाले लोग थे, जो फलों पर थूक रहे थे, जो खाना बनाने में थूक रहे थे, जो खाना परोसने में थूक रहे थे, जो पानी पिलाने में थूक रहे थे, ऐसी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई। ये जो लोग हैं ऐसा करने वाले, ये इन लोगों के खिलाफ कोई फतवा जारी हुआ है? क्या मुस्लिम समाज ने इनको जेल भेजने के लिए कोई एफआईआर दर्ज करवाई है? सौहार्द तो सौहार्द होता है। आप एक समाज की बेइज्जती करें, थूक कर पानी पिलाएं, इसलिए क्योंकि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। धर्म भ्रष्ट, आपको मालूम है ना धर्म भ्रष्ट का फिलॉसफी क्या है? धर्म भ्रष्ट की फिलॉसफी ये है कि हिंदू समाज अगर अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होगा तो वो सर्वश्रेष्ठ है, और वो सर्वश्रेष्ठ है और धर्म पर चल रहा है तो उसका बाल बांका नहीं किया जा सकता, उसको परास्त नहीं किया जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको डाउन नहीं किया जा सकता। इसलिए उसका मनोबल गिराना है तो सबसे पहले उसको निकृष्टता फील होनी चाहिए, और निकृष्टता फील होने के लिए वो कम से कम कुछ खाना पीना शुरू कर दे, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसलिए उसको जब पता लगेगा कि इसमें थूक कर पानी पिलाया गया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे वो धर्म भ्रष्ट होगा तो फिर वो आसानी से कन्वर्ट होगा और उसके ऊपर सवारी की जा सकती है। ये विचार है। तो जो ये विचार रखने वाले लोग हैं, जो ये पैकेजिंग फूड पर हलाल का सामान लिखते हैं, कभी इनको मना किया है क्या? मस्जिदों के उर्स लगते हैं, मज़ारों के उर्स लगते हैं, उन उर्सों में क्या ये लिखा गया कभी, क्या ये कहा गया कभी कि भाई इनमें हिंदुओं को दुकानें लगवाइए, हिंदू भी यहाँ सामान बेचेगा? मस्जिदों के अंदर जो थोड़ा बहुत होता है उसमें हिंदू रहेगा, या जो मेले लगते हैं यानी ईद की मिठाइयाँ बनती हैं, वो जो ईदगाह में होता है वहाँ भी हिंदुओं की दुकानें होनी चाहिए। मस्जिद के नीचे, मस्जिद कने कहते हैं ये लोग, मस्जिद के नीचे हिंदुओं की दुकानें होनी चाहिए। तब तो कहते हैं साहब मस्जिद में हिंदू की दुकान कैसे हो जाएगी? मस्जिद में तो मुसलमान ही बैठेगा, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, अल्लाह का तो बंदा मुसलमान है, अब तो काफिर हो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब एक निकृष्ट सोच, एक निकृष्ट मानसिकता के लोग, जिनको भारत नहीं मालूम, जिनको धर्म नहीं मालूम, एक संप्रदाय विशेष से आते हैं जिनको वो संप्रदाय भी नहीं मालूम, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का सौहार्द है और टेम्पल के अंदर हमारी दुकानें क्यों नहीं लगने दी जाएंगी, भगवान को प्रसाद हमारा बनाया हुआ क्यों नहीं चढ़ाया जाएगा। अब ये संभव है कि उनमें से बहुत सारे लोग थूक कर भी प्रसाद बनाते हों, ये संभव है कि उसमें जो जल चढ़ाया जाता है, जो दूध चढ़ाया जाता है, ये जो और फूल चढ़ाए जाते हैं वो साफ़ सफाई के होंगे। हिंदू स्वभावतः साफ रखता है, लेकिन क्या ऐसा ठीक है? इस पर विचार करना चाहिए।
हालांकि कर्नाटक के एक मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई मंदिर के बाहर इस प्रकार के पोस्टर लगाना ठीक नहीं है, लेकिन मंदिर तो प्रशासन तय करेगा। मंदिर प्रशासन ने साफ कह दिया कि हम मुस्लिमों को अलॉट नहीं करेंगे, हम केवल हिंदुओं को ही वहाँ प्रसाद या वहाँ फूल लगाने का देंगे। और बाकी जो राइट विंग हैं उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, उन्होंने पूरे कर्नाटक में कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कर्नाटक में यह आह्वान किया कि भैया इसमें मत जाइए। तो मुझे लगता है कि अगर आप आर्टिकल 25-26 की बात करते हैं, आर्टिकल 25-26 में एक बार कहते हैं कि भाई रिलीजियस प्रोपोगेशन करना, रिलीजियस प्रोपोगंडा करना मेरा संवैधानिक अधिकार है, तो क्या हिंदुओं का रिलीजियस प्रोपोगंडा करना, रिलीजियस प्रचार करना, रिलीजन के प्रति सावधान रहना और ये कहना कि रिलीजियस एक दूसरे के साथ कॉम्पेटिबिलिटी बनाइए, किसको जो हिजाब इशू पर कोर्ट को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते, जो समाज को काफिर मानते हैं, क्या इन लोगों के विरुद्ध ये कहना कि भाई इनसे सामान मत खरीदिए, भले ही आप अपना कहिए ना, आप कहिए हलाल का सामान खरीदिए, आप तो कहते हैं ना हलाल का सामान खरीदिए, लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि ये नहीं खरीद सकते? मुझे लगता है कि कर्नाटक में ये जो डिसीजन आया, इस डिसीजन में अपना महत्व है। हालांकि कर्नाटक के लॉ मिनिस्टर ने भी कहा हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं मामला क्या है। लेकिन बात अब ये आरिफ जी कहते हैं ये हिजाब का इशू था, और जो लोग हिजाब के पक्ष में विरोध कर रहे थे हमने उनके विरुद्ध प्रदर्शन किए थे। कमाल की बात है, आपने उनके विरुद्ध प्रदर्शन किए थे, इसलिए साहब मुझे हिंदू टेम्पल में दुकान अलॉट की जाए, हम वहाँ पर प्रसाद बेचेंगे, हम वहाँ पर सामान बेचेंगे। आप सोचिए, हिंदू समाज को स्वयं अवेयर रहना होगा, और कानूनन संविधान के आर्टिकल 25-26 में अगर व्यवस्था है कि प्रोपोगेशन कर सकते हैं, तो अगर कोई ये कह रहा है कि इनकी दुकान से मत खरीदिएगा, तो क्या संवैधानिक रूप से गलत कह रहा है? आप हलाल का प्रचार कर सकते हैं, तो कोई क्या ये प्रचार नहीं कर सकता ये हिंदू दुकान है? यहाँ पर शुद्ध रूप से भगवान के योग्य सामान मिलता है, ये हिंदुओं का प्रतिष्ठान है। आप मत कहिए, हम तो कहेंगे साहब। मतलब गजब की फिलॉसफी भारत में चल रही है। मुझे लगा कि ये इशू अब कोर्ट जाएगा, क्योंकि 100 से ऊपर दुकानें लगती थीं, वो प्रशासन के विरुद्ध कोर्ट में जाएंगे। आगे क्या होगा वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ये जो भी अवेयरनेस भारत में चल रही है, ये पहली बार इस तरह का माहौल बना है जिसको लोग ये कह रहे हैं कि ये नफ़रत की राजनीति है। अभी तक हिंदू सप्रेस होकर, हिंदू पतित होकर, हिंदू दबकर, हिंदू कुचल कर जो एक पार्टिकुलर समाज के साथ किया जाता था, उस पार्टिकुलर समाज का तुष्टिकरण किया जाता था, उस तुष्टिकरण की किसी को याद नहीं। लेकिन अगर समाज स्वयं खड़ा होकर कुछ कहना चाहता है, कुछ दिशा लेना चाहता है, तो उस पर, और वो भी इसलिए क्योंकि आपने उसका विरोध किया, वो इसलिए नहीं कि वो ऐसा करता है, आपके एक्शन का रिएक्शन है। कर्नाटक के एक मिनिस्टर ने यही कहा, दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ एन एक्शन। आपने जो एक्शन लिया हिजाब विषय पर, उस पर हिंदू समाज उसका रिएक्ट कर रहा है, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? लेकिन फिर भी वहाँ कांग्रेस के लोग, वहाँ अपोजिशन पार्टी के लोग ऊधम मचाने में पीछे नहीं हैं। वो कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे। क्या होगा कोर्ट में, ये आगे अगर विषय आता है तो हम ज़रूर आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये सराहनीय कदम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।